एसी करो ना, कुछ 23 पे 24 तो गर्मी हुई हुई है, 23 पे कर दो। ये अभी आपने शुरू किया? अच्छा, अगला साल शुरू कर दिया। तो दोबारा टी अकाउंट का नाम क्या दिया? दोबारा टी अकाउंट। बन गया अगले साल का अकाउंट? चपेड़े मारनी है मैंने, क्या कर रहे? भाईजान पहले डॉलर में बनाए पूरा। नहीं ये तो नहीं बना, गलत बना है। वेल डन। पाक रुपीज में किसने कन्वर्ट करना है? जल्दी करें, मैं आऊंगा पाक रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे शहजादे लोग हैं 12 महीने का इंटरेस्ट भी बुक नहीं किया। कुछ बच्चों ने किया है, कुछ में इन्होंने 12 महीने का इंटरेस्ट भी बुक नहीं किया। देखें जी, 1 जनवरी 20 ब्रॉड डाउन $2045। 1 जनवरी 20 ब्रॉड डाउन बोलें कितना जी? $2045। इसके बाद मुझे बताएं 31 मार्च 20 को कितने महीने का इंटरेस्ट बुक करूं? 3 पुराने और वाले भी हैं ऐसे क्लास में। मैं बुक करने का पूछ रहा हूं और बोल रहे हैं आगे। सिर्फ 3 पुराने नहीं, 3 हमारे महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। 190 ज़रब 3/12। 190 ज़रब 3/12 $48। डन। 47.5 है, ठीक है, कोई मसला नहीं। आगे चलें यार, इसको ना एक छोटा सा गड़बड़ करवा रहा हूं आपसे, करने खैर है। इसको ना असल में 143 जमा 48 191 बन जाएगा, अजीब सा बनेगा। तो इसको मुझे करने दें 47 करने दें। वैसे कोई मसला नहीं, $48 आप कर भी देंगे, $1 का फर्क पड़ेगा। एग्जामिनर नंबर कौन से काटने हैं, डॉलर आपको पता है 200-300 रुपए का तो है, तो इसलिए कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन मैं ज़रा एक्यूरेसी के लिए 47 कर रहा हूँ। पेपर में ये रिक्वायर्ड नहीं है, पेपर में एक्यूरेसी क्या, पेपर हो जाए बड़ी बात है।
$47। कितने महीने का इंटरेस्ट बुक हो गया? तरतीब से चलें, तरतीब से। लोन दिया हुआ वापस ले। मैंने कहा था ये वाला कॉलम अब रेलिवेंट नहीं है, तड़ 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 किया था, बस पूरा का पूरा 600 ही डाल दें। अब कितना उधार वापस मिल गया? 600। बड़ी बड़ी करके डेट डालें, 31 मार्च 2020। क्या वापस मिला? कैश। कितना? $600। पैसे पेमेंट आ गई है हमारे साल। बोले उधार दिया, उधार वापस लिया, उधार देने की एंट्री लोन रिसीवेबल डेबिट, उधार वापस मिलने की एंट्री कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट। मुझे लगता है कल वाला होमवर्क वाला सवाल नहीं किया आपने घर जाके? नहीं, मैं इससे पूछ रहा हूं, होमवर्क था। IFRS 16 लिखा हुआ था होमवर्क में, IAS 21 वाले में भी, तो पेज नंबर तो सही लिखा होगा। पकड़े गए? अच्छा, तो बोलें उधार दिया, इंटरेस्ट बुक हुआ, इंटरेस्ट बुक हुआ, उधार वापस मिला, उधार देना यहां पे आएगा, उधार वापस मिलना यहां पे आएगा। कितने महीने का इंटरेस्ट बुक कर लिया? अब अप्रैल से दिसंबर का रहता है, लेकिन ये अप्रैल से दिसंबर से ज्यादा है इसमें तो जनवरी फरवरी मार्च का भी पड़ा हुआ है। अब क्या करें? इसमें से 9/12 लाख करके बाहर निकालना है। 149 में से 9/12 लाख करके बाहर निकाल लें। बोलें जी। क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट इनकम, बोलें जी, इंटू $112। अब आप हजरात बताएं कोई और पेमेंट इस साल हुई है या वो अगले साल है? कैलकुलेटर पकड़ें। अच्छा, अब क्या क्या गलती की थी? ये वाला 47 लिखा था, हाथ खड़ा करें। ये वाला 600 लिखा था, हाथ खड़ा करें। ये वाला 112 कितने लोगों ने लिखा था? चलें जी, इकट्ठे नहीं करना, इकट्ठे कर दिया तो वो जो एक्सचेंज रेट है वो आपको परेशान हो जाएंगे, आप कौन सा उठाना है कौन सा नहीं उठाना। एक्सचेंज रेट उधर से उठाने में परेशान हो जाएंगे, इकट्ठे तो कर ही नहीं सकते। ओके, लेकिन एवरेज इस पे 3 महीने का लगाना है, इसमें 9 महीने का लगाना है ना, एवरेज भी तो अलग अलग दी होगी। कैरी डाउन बोलें जी। $2045 जमा $47 जमा $112 माइनस $600 इज इक्वल टू 16 14 04 ही होगा। ये काम था बिट थॉट प्रोवोकिंग, सोचने वाला। अब आगे काम आसान है, आगे तो सिर्फ आपने एक्सचेंज रेट लगाने हैं। यकम जनवरी 20 का स्पॉट रेट बताएं यार, वो यही होगा 0.48। कैरी डाउन ब्रॉड लोन बन गया। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का एवरेज रेट, जनवरी फरवरी मार्च 0.51। चलेगा, लेकिन ये वर्किंग करोगे तो कैरी डाउन निकलेगा ना। अच्छा जी,
9 महीने का एवरेज रेट, आज आपको इस तरह का सवाल होमवर्क में मिलेगा। 280। इंटरेस्ट के अलावा, हर इंटरेस्ट इनकम के अलावा हर जगह स्पॉट रेट लगेगा। कैश में भी स्पॉट रेट, कैरिड ऑन में भी स्पॉट रेट। 31 मार्च 20 का स्पॉट रेट, 31 मार्च 20 का स्पॉट रेट। वन वन 31 दिसंबर का स्पॉट रेट, फोर डबल टू वन। जी बैलेंसिंग, एक्सचेंज गेन, रिसीवेबल डेबिट तो गेन क्रेडिट। 7 हल कोई और नहीं ना। जर्नल एंट्री से पहले लेजर बनाना होता है, हल कोई और नहीं ना। ये सारा करने के बाद एग्जामिनर पता नहीं आपको नंबर देना दे, क्योंकि उसने जनरल एंट्रीज मांगी थी। अब जनरल एंट्रीज करना इज ओनली अ 2 मिनट टास्क इन पेपर। पेपर में आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने जनरल एंट्रीज करने में। जनरल एंट्री डेट्स डाल के तड़ातड़ जनरल एंट्रीज आएंगी। लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये सोल्यूशन में हुई होंगी एंट्रीज मेरे ख्याल से। ये देखे नहीं हुई होंगी सोल्यूशन में। हुई है। लोन रिसीवेबल डेबिट 422, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम 304, एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट 271, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 92, लोन रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 280, कैश डेबिट लोन रिसीवेबल क्रेडिट 11, लोन रिसीवेबल डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट 743। ये हाइब्रिड में थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के जाना।
जागते रहना भाइयों, अटेंटिव रहना। चलें जी, जिन्होंने दीवार और डेस्क के साथ टेक लगाई हुई है जरा अटेंटिव हो जाएं, कहीं दीवार या डेस्क गिर ना जाए। मुराकबे में ना जाया करें क्लास में बैठे बैठे। भाई टैक्स की क्लास वाले कोई भाई बैठे हो इधर? नहीं नहीं नहीं, ये जो पिछली क्लास हुई थी, कैलकुलेटर मुझे कल याद करा देना, उनको पहुंचा दें, आखिर 5वीं रो में पहुंचा दो, सीधे हाथ से पकड़ते हुए 5वीं रो में पहुंचा दो। भाईजान खुदा के लिए ये बात बहुत नामुनासिब है कि साल बाद मैंने घर जाना है। कब मैंने घर जाना है? मार्च में। क्या जुम्मे को कैसे जा सकते हो? सैटरडे को तो हमारी क्लास है। सैटरडे को इंशाल्लाह आपको शाम तक फ्री कर देंगे। सैटरडे को शाम को आप निकल जाना 5 बजे। संडे और मंडे का दिन घर में गुजारना, मंडे को शाम को वापस निकल आना। 48 घंटे आपको घर में मिल जाएंगे। सैटरडे का लेक्चर अपलोड। भाईजान रिजल्ट आप अपने हॉस्टल में सुने और इधर खुशियां मनाएं, ठीक है? घर वालों को जाके मार्च में खुशखबरियां सुनाया करें। टाइम नहीं है अभी आप लोगों के पास। आप लोगों ने संडे मंडे ऐसे गुजारना है कि जैसे ट्यूसडे को आईकैप का पेपर है। देखिए लाहौर में लोग भी ज्यादा है ना, तो चावल की देग जरा बांटनी आसान होगी आपके लिए। जर्दे की देग बांटनी आसान होगी। मिठाइयों के डब्बे बंदे ही बंदे हैं लाहौर में। अच्छा, R1 की देग अलग बांटनी है, टैक्स की देग अलग बांटनी है, सारी हर एक की अलग अलग देखें। पूरे मोहल्ले में मिठाई, मोहल्ले वालों को पता चले। अच्छा जी, P&L हमारा साल कौन सा है? 31 दिसंबर 2000। यार ये थोड़ा सा ना बैलेंस शीट विल गिव यू अ टफ टाइम। बैलेंस शीट आपको जरा टफ टाइम देगी। P&L आसान है। इंटरेस्ट इनकम बता दें जी पहले साल की, पाक रुपीज में, और 31/12/20 की। यार ये दो इंटरेस्ट इनकम पे उंगली रखो ना जाके मेरे भाई। भाई कैमरा उधर करो। इंटरेस्ट इनकम पे उंगली रखो अगले साल की। आप जाओ अगले साल की इंटरेस्ट इनकम पे उंगली रखो। 280 प्लस 90, थोड़ा पीछे हो, प्लस 90, जवाब 390। अच्छा, अब ऐसा करो कि एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस, पहले साल एक्सचेंज लॉस पे उंगली रखो। 271। अगले साल एक्सचेंज गेन पे उंगली रखो। 743। हैव अ कुर्सी। स्पाउट कैंडल एंड टीचर की वैसे जेब में होनी चाहिए, शाबाश देता रहे और क्लास आगे चलती रहे। स्पाउट बेहतर है कैंडल एंड से।
स्पोर्ट नहीं पता। बैलेंस शीट, भाई बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे खामोश 2019 के साल के लिए 2020 वाले करंट और उसके बाद वाले नॉन करंट। तो मैं बैलेंस शीट इधर ही बना देता हूं। जरा कैलकुलेटर पकड़ें, 410 और 1492 को जमा करें। 410 और 1492 को जमा करें। ये 1902 इसके बराबर क्यों नहीं आ रहा 20545 के? मेरे भाई तीन रिसीवेबल होंगे, तीन रिसीवेबल होंगे। एक रिसीवेबल होगा करंट पोर्शन, एक होगा नॉन करंट पोर्शन और एक होगा 190 का 9 बटा, ये भी तो मेरे साल का रिसीवेबल है ना, 31/12/19 को खड़े होके, ये भी तो मेरे साल का रिसीवेबल है। तो थोड़े से मार्क्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, लाइन लगा के ना थोड़े से मार्क्स ले लें, जरा थोड़े से मार्क्स जरा ले लें, थोड़े से मार्क्स ले लें जरा लाइन लगा के। ये कैरी डाउन का मैं ब्रेकअप कर रहा हूं, कैरी डाउन का असल में मैं ब्रेकअप बना रहा हूं, कैरी डाउन का ब्रेकअप, ये आपके समझने के लिए। कैरी डाउन का ब्रेकअप, करंट पोर्शन कितना, नॉन करंट, कोई मसला नहीं, इन दोनों का टोटल इससे टैली नहीं किया, इजी मार्क्स लें, इजी मार्क्स लें पहले। लोन रिसीवेबल और करंट पोर्शन ऑफ लोन रिसीवेबल, इजी मार्क्स लें। अच्छा मैं ना थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं, फिर मैं करके मिटा दूंगा और 31/12/20 की एलिवेशन फिर दोबारा यहीं पे करूंगा। फिलहाल मुझे ये बताएं करंट पोर्शन कितना है, 410 और नॉन करंट 1492। इनका स्पॉट रेट बता दें, ये रेट उठाना है, ये रेट 0 पॉइंट, अच्छा ये तो हो गया। अब मेरा बैलेंस टैली नहीं कर रहा, क्या मेरा प्रिंसिपली रिसीवेबल है या 9 मंथ्स का इंटरेस्ट भी रिसीवेबल है? जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या इन 9 महीनों का रिसीवेबल रिसीव हो गया या इन अब ना इसको छोड़ें, अब इसकी जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए लाइन की जरूरत नहीं है। अब सोचें इस तरह जिस तरह लीज में सोचते थे, क्या 31/12/19 को मिला या 31/12/19 को नहीं मिला? कब मिला? 31 मार्च। तो इसका मतलब है कितने महीने का रिसीवेबल मैं बुक करूं 31/12/19 को खड़े होके? 9 महीने का रिसीवेबल ये पड़ा हुआ है 140। अगर इस 143 को मैं इधर डालूं, मैं ऐसा करता हूं इसको ब्लू मार्कर से डाल देता हूं ताकि आप ये ना समझे कि मैं टी काउंट के अंदर कोई अमेंडमेंट कर रहा हूं। मैं टी काउंट के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहा, मैं टी काउंट के कैरी डाउन का ब्रेकअप आपको बता रहा हूं। ये टी काउंट का पार्ट नहीं है जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ये टी काउंट का पार्ट नहीं है।
इजी मार्क्स पेपर में ले लेने हैं, प्रिंसिपल के करंट और नॉन करंट के आसान मार्क्स ले लेने हैं, बाद में सोचना है लीज की तरह। 12 महीने का मिला, क्या 31/12/19 को 31/12/19 का मिल गया था या नहीं मिला? तो वो 31/12/19 को मिलेबल था। अच्छा जी, अब करंट एसेट्स में एक और चीज बता दें, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना? 140। जी बोलें, आगे आगे करवा देना का करो, कर दें का करो। जी रिसीवेबल में एवरेज रेट नहीं लगना, इंटरेस्ट रिसीवेबल जो कैरी डाउन का पार्ट है उस पे तो स्पॉट रेट लगना है, रिसीवेबल में एवरेज नहीं, पीएनएल में जो जाता है उसमें लगना है एवरेज रेट। ये 304 पीएनएल में लेके गए थे, रिसीवेबल में ये। अच्छा एक मजे की बात और सुन लें, इन तीनों को आप टोटल करेंगे ना तो ये 4260 ही आएगा, बाकी कोई 1 रुपए का फर्क आ जाए तो वो राउंडिंग की वजह से होगा। इन तीनों को आप टोटल करेंगे, यार कैरी डाउन है ही 4260 ना, तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो कैरी डाउन क्या आना चाहिए? 4260। अच्छा इस वजह से नहीं आ रहा कि ये 298, अगर इसको मैं कर दूं तो फिर आ जाएगा। अब अगले साल की बैलेंस शीट ट्राई करें, 31/12/20 की। पहले आसान काम करें, हमारे साल की पेमेंट नीचे लाइन लगा के करंट नॉन करंट निकालें, इंटरेस्ट को फर्क करें, पहले आसान काम करें, अगले साल की बैलेंस शीट बनाएं। एवरेज रेट लेना है पीएनएल बनाते हुए और स्पॉट रेट लेना है बैलेंस शीट बनाते हुए। बैलेंस शीट में एज ऑन इंटरेस्ट रिसीवेबल जाता है या फॉर द ईयर, इसलिए 0.480 यूज किया, और कैरी डाउन जब है भी ये तो फिर इसी रेट को यूज करके ये आएगा ना। तो बैलेंस शीट बनाते हुए इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए कैरी डाउन का रेट लेना है और पीएनएल बनाते हुए इंटरेस्ट इनकम के लिए एवरेज रेट लिया था। अच्छा जी, वो बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे, हमारा साल कौन सा है? 31/12,
31/12/20 में पेमेंट 31/12/20 को हुई है, 1 जनवरी 20 को हुई है, या मिड में हुई है? 31/12/20 में पेमेंट 31/12/20 को हुई है, 1 जनवरी 20 को हुई है, या मिड में हुई है? इजी मार्क्स लें। 31/12/20 के लिए 21 करंट और अगला सारा, ये इजी मार्क्स ले लें। नॉन करंट, करंट, क्या 1041 और 451 बराबर आ रहा है 1604 के? आप लाइनें हटा दें। वैसे ना वो जो लीज में कहा था आखिरी वाला इंटरेस्ट, ये भी उठाया जा सकता है। वैसे याद है लीज में भी कहा था आखिरी वाला इंटरेस्ट उठाया जा सकता है। बताएं जी, 31/12/20 का इंटरेस्ट 31/12/20 को मिल गया, या 31/12/20 का इंटरेस्ट आखिरी 9 महीने का नहीं मिला? 31/12/20 के साल का इंटरेस्ट सिर्फ मार्च तक का मिला है। बोलें जरा, 31/12/20 के साल का इंटरेस्ट सिर्फ मार्च तक का मिला है और अप्रैल से दिसंबर का नहीं मिला, तो 20 का इंटरेस्ट यहां से मिलेगा। इसमें थोड़ा सा 21 का भी होगा, जनवरी फरवरी मार्च का, बाकी 9 महीने वाला 20 का भी होगा। तो वो फिगर किसी जगह निकली पड़ी है, वो फिगर निकली पड़ी है, या फिर कैलकुलेटर पे खुद निकाल लें दोबारा। 149 ज़रब नोबट। हो सकता है आपने जनरल एंट्रीज ना करनी हो पेपर में, खाली बैलेंस शीट मानी हो, इसलिए ये पता होना चाहिए कैसे निकला है। 149 इंटू 9/12। डिवाइड आपने कैरिड ऑन वाले से करना है। बोलें डिवाइड किससे करना है? कैरिड ऑन वाले से। $0.38। जी जवाब 278।
अच्छा भाई इधर आए। लोन दो किस्म का होता है। आपने लोन लिया 1,000 रुपए और वापस किया आपने 400 400 400। ये क्या चक्कर है? 1,000 का लोन लेके 1200 वापस किया। इंटरेस्ट भी होगा, इसमें कुछ प्रिंसिपल होगा भाई, चुप, कुछ प्रिंसिपल होगा और कुछ एक और भी लोन होता है, सेकंड टाइप ऑफ लोन। उसमें ये होता है कि आप 1,000 का लोन लेते हैं और 1,000 ही वापस करते हैं, प्रिंसिपल। और बीच में अगर 12% इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट आप साथ साथ पे करते रहते हैं। इंटरेस्ट आप बोलें क्या पे नहीं हो रहा साथ साथ? प्रिंसिपल। नोट कर लें, लोन का अरेंजमेंट दो किस्म का होता है। पहले की हेडिंग दें साथ साथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, और दूसरे की हेडिंग, चले मैं उर्दू में हेडिंग बाद में लिखवा देता हूं दोनों की। पहले की हेडिंग दें साथ साथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, और दूसरे की हेडिंग दें एंड पे प्रिंसिपल वापस। दूसरे की हेडिंग दें एंड पे प्रिंसिपल वापस, एंड पे सारा प्रिंसिपल वापस।
ओके, सवाल चले जो 6-7-8 मिनट बाद आना। सवाल निकालें। क्वेश्चन 13 प्रैक्टिस का नहीं, सॉरी, वो जो शुरू में नहीं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन 13। On page number 475, on 1 जनवरी 2020, an American bank transfers $1,000 to a local company in Pakistan. रुक के बताएं, लोन लिया या दिया? लोन लिया। एन अमेरिकन बैंक ट्रांसफर्स, उधर से हमें पैसे आए हैं, इसको मुराकबे से बाहर निकालो। लोन लिया, वो मैं देख रहा था कितने पैसे पड़े हैं जेब में। ऑन 1 जनवरी 2020 एन अमेरिकन बैंक ट्रांसफर्स $1,000 टू अ लोकल कंपनी इन पाकिस्तान, बिलाल लिमिटेड, in return for a promise to pay fixed interest at 8% per year. इसके बदले तुमने 8% हर साल इंटरेस्ट देना है फॉर 2 years. ड्यू ये बनेगा पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ लोन, डेट इज 31 दिसंबर। कितने साल तक? 80 रुपए देने हैं। 1000 का 8% 80 रुपए होगा ना। कितने साल तक 80 रुपए लेने हैं? एंड अ पेमेंट ऑफ 1000 एट एंड ऑफ 2 year पीरियड, और फिर 1000 2 साल एंड बाद एक ही दफा वापस कर देना। आप बता दें ये कौन सा अरेंजमेंट है, साथ साथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट या सेकंड टाइप का अरेंजमेंट है? अब इसमें लिखे होगा क्या? अगर मैं कैश फ्लोज प्लॉट करूं, इफ आई प्लॉट द कैश फ्लोज, लोन लिया कितना? पहले साल कितना वापस? अगले साल। ये कैश फ्लोज प्लॉट कर लें प्लस माइनस साइन लगा के। लिया 1000, वापस करेंगे 80,000। साथ साथ भाईजान, साथ साथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस हो रहे हैं या एंड पे प्रिंसिपल वापस हो रहा है? एंड पे प्रिंसिपल वापस हो रहा है। यार इस फिक्रे को तो दोबारा पढ़ें। इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस to pay 8% for 2 years, 8% for, and इसके अलावा and 1000 at the end of 80 2 साल तक पे करना है, और फिर एक ही दफा कितना पे करना है? 1000। अब जरा मुझे सोच के बताएं इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। लो जी, बनेगा भाई। नहीं यार, इसका तरीका मैं बताता हूं, जरा देखना है। 1 जनवरी 2000, कितना लोन लिया है? 31/12/20 को। आपको पता है इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों होते थे, तो आज प्रिंसिपल नहीं है तो इंटरेस्ट तो है ना इंस्टॉलमेंट में। आपको पता है इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट आप जुदा जुदा करते थे, तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट तो है ना आज। तो ये प्लीज ये जरा ध्यान रखना है, इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। आज प्रिंसिपल वापस नहीं हो रहा लेकिन इंटरेस्ट तो वापस हो रहा है ना। फिर दोबारा लगाएं 1000 पर 80%।
वो 8%, कितना आ गया? प्रिंसिपल भी तो वापस होने हैं। कुछ समझ आया तो बता दें, नहीं तो बस फिर। कितना उधार लिया? पहले साल कितना वापस किया? 80। अगले साल 80, लेकिन ये तो वापस नहीं हो रहा, ये तो इंटरेस्ट है। वापस कब हो रहा है? अगले साल के एंड पे, तो इसलिए 1000 मैंने वो डाला है। और अगर 3 साल का अरेंजमेंट होता, इधर 80 आता, फिर 1080 आता, तो 80 80 80 80 पे होता रहता। आखिरी साल 1000 भी वापस होगा, लेकिन हमारे सवाल में तो इस तरह होगा ना। कैलकुलेशंस आगे करवाएं मुझे जरा। 1000 का 8 नहीं, 0% कैसे? 1000 का 8%, 80। अब प्रिंसिपल हिम्मत करें ना, हौसला करें। एक मिनट, तरतीब से चलें। 1000 पे लगाएं 8%, 80। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट प्रिंसिपल, 1000 माइनस 0। 1000 पे लगाएं 8%, 1080 माइनस 80, वो 1000 अलग हो गया खुद ही। 1000 माइनस 1000, 0। चलें जी, नोट करें। बुला लो उनको भाई। उनको को बंदे ले आए। भाई आप वो चला गया बुलाने। चलो भाई बांटना शुरू करो। जलेबी यार, ये नहीं होता हम किसी क्लास में किसी ने जलेबी ले आए, पॉसिबल है? लेकिन वो दूसरी तीसरी रो तक ही खत्म हो जाएगी। एक एक उठाएंगे। पॉसिबल है कि खत्म हो जाए दूसरी तीसरी रो तक? अच्छा, आप लोग अभी इसको फिल आउट करें, मैं होमवर्क का सवाल ढूंढ लूँ। और अदब के दायरे में रहते हुए नीचे कमेंट्स भी देने हैं आपने, जो दिल में बात हो। तो सफ़ा क्यों ज़ाया किया है? सफ़ा क्यों ज़ाया किया है? रहने दो, ये फाड़ के फेंक दो। तुमने अपना वोट नहीं कास्ट किया। अच्छा, भाईजान क्वेश्चन नंबर 21 आपने होमवर्क में करना है, पेज नंबर 483। क्वेश्चन 21 पेज 483।